तो मैं तुम्हारे दिल का हाल समझता हूँ। नहीं सर, आप नहीं समझते और आप समझ भी नहीं सकते। प्यार बिना सोचे समझे हो जाता है, लेकिन जिंदगी के फैसले बिना सोचे समझे नहीं लिए जा सकते। दिल कई बार भटक जाता है, लेकिन दिमाग को उसको सही रास्ते पर लाना पड़ता है, समझाना पड़ता है। मुझे नहीं लगता बारिश सर यहाँ आने वाले हैं। चलिए यहाँ से। चलो नीतू दी। अनु मुझसे बहुत नाराज है। अनु ने मुझे तो बहुत बार मनाया, पर इस बार मुझे उसे मनाना होगा। हेलो आंटी, सिमरन घर पे है? क्या काम है? मिलना था। कोई जरूरत नहीं है, जो। पर क्यों आंटी, मुझे उससे बहुत जरूरी बात करनी है, प्लीज। मैंने बोला ना, तुम सिमरन से नहीं मिल सकती हो। पर क्यों? इतना अपमान करने के बाद पर क्यों पूछ रही हो? हम ना दुश्मनों को मुंह नहीं लगाते। आंटी आप लोग मेरे दुश्मन नहीं, और सिमरन तो मेरी बेस्टेस्ट फ्रेंड है। अगर वो तेरी बेस्टेस्ट फ्रेंड होती ना, तो तेरी माँ उसके भाई के साथ ऐसे रिश्ता नहीं तोड़ देती। बेस्टेस्ट फ्रेंड। पर आंटी बस कर। असल में ना इस सारे फसाद की जड़ तू है। ना तू जाके उस आर्यवर्धन से मेल जोल बढ़ाती, ना वो तेरे घर आता, और ना ये सब होता। घड़ी घड़ी मेरा मुंह क्या देख रही है? जा यहाँ से। और आइंदा मेरी बेटी से मिलने की कोशिश भी मत करना, तू समझ गई? जा। कोई आया था क्या मम्मी? अनु आई थी, तो उससे मिलना चाहती थी। तो आपने उसे अंदर क्यों नहीं आने दिया? दरवाजा क्यों बंद कर दिया आपने? क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ सिमरन कि तू अनु से मिले, समझी? पुष्पा जी, पता नहीं अन्नू को हमसे बात करते करते क्या आइडिया सूझा होगा। आपकी लाडली आ जाए तो आप खुद उससे पूछ लेना। हाँ, वो तो कर। लो, आ गई आपकी लाडली। अनु, तू इतनी उदास क्यों लग रही है? तेरा प्रेजेंटेशन ठीक से नहीं हुआ क्या? पापा प्रेजेंटेशन तो ठीक था, लेकिन वो लेकिन क्या बेटा? मैं सिमरन से मिलने उसके घर गई थी, पर रजनी आंटी ने मिलने नहीं दिया और कहा अब दोबारा उससे मिल भी नहीं सकती मैं। क्या? ना बेटा। ये रजनी भी ना आज दोपहर को मुझसे भी झगड़ा कर रही थी, और अभी अनु और सिमरन की दोस्ती तोड़ रही है। कि बड़ों के झगड़ों में ना बच्चों को घसीट के अच्छा नहीं कर रही है। मम्मी आप मुझे उससे मिलने से नहीं रोक सकती, वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है। और मैं तेरी माँ हूँ। उसने सारे मोहल्ले के सामने हमारी बेइज्जती की और तुझे दोस्ती निभानी उससे। और बेइज्जती किसकी वजह से हुई ये भी तो देखिए मम्मी। वो लोग तो शादी के लिए तैयार थे ना, लेकिन मामा को जैसे ही पता चला कि अनु से शादी करने के बाद वो आर्या सर की कंपनी से कोई बिजनेस डील नहीं कर सकते, तो उन्होंने सबके सामने रिश्ता तोड़ दिया। सच तो ये है मम्मी कि हम शादी नहीं करना चाहते थे, उनसे बिजनेस डील करना चाहते थे वो। सिमरन, ये अपने मामा के बारे में कैसे बातें कर रही है? यही कह रही हूँ मम्मी। सिमरन, तुझे ना अच्छे बुरे की बिल्कुल पहचान नहीं है अभी। अच्छे बुरे की समझ आपको नहीं है मम्मी। आप हमेशा से मामा की हर गलत बात पे उनका साथ देती आई, और यही वजह कि पापा हमें छोड़कर चले गए। सिमरन, तू क्या बोल रही है? वही कह रही हूँ मम्मी, तो सच है। चुप कर वरना। मम्मी, तू अंदर जा। और मम्मी आप लोग चाहे जितनी कोशिश करो, मुझे अनु से मिलने से आप लोग नहीं रोक सकते।
सिमरन 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 रुक सिमरन। रजनी, जाने दे उसे। भैया देखा आपने कैसे बात की उसने मुझसे? सब देखा मैंने, पर ये बात तुझे भी पता है, इस सबके लिए वो अन्नू जिम्मेदार है। इसका बदला मैं अन्नू से लेकर रहूंगा। रोमन बेटा रोमन, सब कुछ धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। सही कह रहे तेरे पापा बेटा। और रजनी का गुस्सा तो तू जानती है ना, उबलते हुए चाय की तरह, जल्दी शांत हो जाएगी। बेटा तू यहाँ बैठ, यहाँ पे बैठ और मुझे बता तेरा प्रेजेंटेशन कैसा हुआ? तेरा आइडिया सबको पसंद आया ना? हाँ पापा, सबको बहुत अच्छा लगा और सबने मेरी तारीफ भी की। और आर्यवर्धन सर को? उनको भी अच्छा लगा। पुष्पा जी, इतने बड़े ऑफिस में इतना अच्छा प्रेजेंटेशन देना कोई आसान काम नहीं है। शाबाश बेटा शाबाश। आखिर फ्रेंड किसकी है अंकल? सिमरन तू यहाँ पर? रजनी आंटी तो कह रही थी ना। मम्मी ने जो कहा ना उससे भूल जाओ। और वैसे भी दुनिया इधर से उधर हो सकती है, लेकिन तेरी मेरी दोस्ती में ना कभी दरार नहीं आ सकती। वाह बेटा, भले ही तो उम्र में छोटी है, लेकिन ये बात बोल के तो बहुत बड़ी हो गई। जीती रे मेरी बच्ची। पुष्पा जी, सिर्फ आशीर्वाद से काम नहीं चलेगा, इस बात का तो इनाम बनता है। अरे अभी लो। दोनों के लिए मैंने टॉफी रखा था। थैंक यू। ये क्या आंटी, अभी तो आपने मुझे बड़ा कहा और अभी आप बच्चों की तरह मुझे टॉफी दे रहे हो। बेटा, आप बच्चे चाहे जितने भी बड़े हो जाए, लेकिन माँ बाप के सामने हमेशा बच्चे ही रहते हैं। ठीक है, आपकी ये बच्ची ना आपकी इस बच्ची को बाहर लेके जा रही है। चल, मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। आज माता रानी इन दोनों बच्चों को ऐसे ही खुश रखे।